काका बताइए कि किसके किसके बीच में मुकाबला दिख रहा है आपको? धर्मलाल के पार्टी है वो बोनस दे कही जनता है बोनस नहीं पाई कहाँ दी बोनस ला एखन वाले विश्वास भाजपा पार्टी में विश्वास घट गए। कांग्रेस ही में ये दुनिया में घूमत है हाय कांग्रेस वो है। अच्छा किसान का चाहिए धान चाहिए बोनस चाहिए काम चाहिए हम काम चाहिए ना वो हाव के नहीं दी दगा दे दी एखन नाले के ना जनता रूट गए ओखन नाले के तो कला वोट यही वोट कला देवे पंजा। अच्छा ये बता कि चुनाव चालू हो गए हैं टक्कर किसके किसके बीच में टक्कर है? कैसे कौन कौन लड़ रहा है चुनाव? चुनाव ये भाजपा लड़ा थे और पंजा लड़ा थे। हाँ भाजपा से कौन है? भाजपा से कौन है? धर्मलाल का है ना। पंजा से पुन्नू लाल को सियाराम है। सियाराम है हाँ सियाराम लोला जानता है कि नहीं? हाँ जानता हूँ आयरी नाम ला नहीं जाना भाई। कब आए रही? वो ये आज्ञा होता है से। अच्छा और वो धर्मलाल धर्मलाल तक नहीं आ रही से का धर्मलाल नहीं आए तो काला वोट देवे तो मैं पंजाब दे हाँ बेटा। अच्छा हाँ काबर पंजाब मैं देखूं बेटा मैं पंजाब देवत आवा था। अच्छा हाँ तो ये पूरा पथरिया देने जा रहा है पंजाब में कि अम्मा अकेले तहीं दे जा रहे हैं? अब मैं पथरिया को नहीं जानूंगा अपन के जानूंगी पंजाब में देऊंगी। विधानसभा में मुकाबला नहीं है सर सियाराम कौशिक जीतेगा क्योंकि किसान सीधे ऐलान आप कर दिए। कोई सवाल ही नहीं क्योंकि सर सब किसान आदमी हम किसान लोगों का हम लोगों को भला किया है बघेल जी। अच्छा इसलिए हम किसान आदमी उसी को देंगे पंजा। और धर्मलाल से नाराज इसलिए नाराज है क्योंकि हमारे यहाँ हर 15 रोज में आता है और यहाँ व्यवस्था उसका ठीक ठाक नहीं है। धर्मलाल का हर 15 रोज में आता है पथरिया। अच्छा। लेकिन पथरिया आता है लेकिन एक ही दरवाजे में जाता है सिर्फ निश्चल गुप्ता के यहाँ अन्य पब्लिक से मिलता नहीं इसलिए पूरा पब्लिक नाराज है। कौन गुप्ता कहाँ? निश्चल गुप्ता कहाँ? और पब्लिक से नहीं मिलता मैं उसके बगल में रहता हूँ मेरा घर मेडिकल पीछे में है जनक राम मरावी पुड़वा असली घर। तो इस बार सियाराम कौशिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी धर्मलाल कौशिक की भाजपा पार्टी सब मैदान में है। हाँ मैदान है ना। तो सियाराम और धर्मलाल में मुकाबला है कि कोनो और में मुकाबला है? सिर्फ धर्म है बाकी मन दल बदलू है। अच्छा धर्म भी सियाराम कौशिक दल बदलू है नहीं आम आदमी के का अस्तित्व है कुछ नहीं। तो किसान के लिए तो सरकार ने बहुत किया है तो आप सियाराम को कहते हैं वोट नहीं डालेंगे? कुछ नहीं करे मैं जनसंघ के जमाना के दिया छाप के जमाना का आदमी हूँ। अच्छा 86-87 साल मेरी उम्र है। मैं देश में फर्स्ट प्रधानमंत्री चुनाव हुई ना जवाहरलाल नेहरू बनी सन 52 में सन 2650 में कानून बनी संविधान हमारे देश में। तो सन 52 में फर्स्ट चुनाव हुई फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनी तब के मैं आदमी मैं जीते हैं। नमस्कार आइए सर आइए। और मैं सब बता सका था और कहाँ पूछ था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी बार सरकार किसकी बनने वाली इस बार? सरकार तो हालांकि कांग्रेस एक बनी खबर वो गणित कर रहे है बघेल है और सत्ता है तो बनी ही। बिल्हा से कौन जीत रहा है? बिल्हा से धर्म ही जीती धर्म के अलावा नहीं जीता है ना मोहल्ले मुंगेली से मोहल्ले के अलावा नहीं जीता है। ये सब तो बोल रहे हैं कि सियाराम कांग्रेस वो सब लफास है। वर्तमान में जो भूपेश सरकार है उनके पक्ष में आम जनता और किसान का रुझान है इस नाम से सियाराम कौशिक क्या प्रबल पक्ष है निकलने का। यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक धर्मलाल कौशिक जी हैं तो यह भी जानते हैं कि सियाराम कौशिक पिछली विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर जोगी कांग्रेस से थे तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या धर्मलाल कौशिक ने काम नहीं किया है? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है जो भी भूपेश बघेल जो किसानों के लिए काम किए हैं इससे आम जनों में ना उनके प्रति विश्वास है ना कि सियाराम कौशिक इससे आए हैं उससे आए इसका मतलब नहीं है।
जो कर्ज माफ़ी जो वादा किए हैं ना, उससे 50% जीत का रास्ता वहीं से क्लियर हो गया। विधानसभा में तो मेरे ख्याल से बदलाव हो रहा है। अब ऐसे तो सियाराम कौशिक का चांस लग रहा है पार्टी लेवल के नाम से, ऐसे तो कुछ उसका नाम नहीं है ज़्यादा, जैसे धर्मलाल कौशिक है। यानी आप वोट दे रहे हैं भूपेश बघेल को कि सियाराम कौशिक को? अब भूपेश बघेल को ही समझो, क्योंकि उस पर भरोसा है। भूपेश बघेल है तो भरोसा है। भूपेश बघेल ने अच्छा किया छत्तीसगढ़ के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए किया है। बीजेपी का रुझान ये है कि वो अडानी अंबानी का पैसा माफ करते हैं, ये किसान गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा बीजेपी को माफ कर देंगे, पता नहीं चलता किसका पैसा माफ करते हैं। अडानी अंबानी पैसा माफ करते हैं। ये जो भूपेश बघेल सरकार है, ये किसानों के कर्ज माफ करती है। इस नाम से छोटे तबके के लोग उनसे प्रभावित हैं। ऐसा जी। आप बताइए सर, आप आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी यहाँ है कि नहीं है? थोड़ा आगे आ जाइए। चर्चे में नहीं है वो। आम आदमी पार्टी है, उम्मीदवार है उसका, लेकिन वो अभी विकसित नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार है, बड़ा ईमानदार आदमी है। तो एक विधानसभा कहाँ होगा? 90 विधानसभा जीतेंगे तब तो बनेगा ना। अच्छा हाँ, एक विधानसभा निकाल भी लेते बिल्हा को तो कहाँ काम हो पाएगा? आप लोगों की इतनी नाराजगी क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? विकास की मुद्दा जो है अपना कांग्रेस में जो है, पार्टी सिर्फ बड़े लोगों की है, अपने मित्रों के लिए, अडानी अंबानी के लिए करता है बस, और कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? सेम रुझान दिख ही रहा है। रुझान क्या दिख रहा है ना? वो तो सामने पता ही चल रहा है सर। 2 लाख करोड़ रुपए उसका माफ कर दिया करोड़पति लोगों का। अच्छा। और गरीबों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। गरीबों के घर बुलडोजर से उड़वा देते हैं, इसके कर्जा नहीं दे रहा है। और अमीर लोग यहाँ से गायब हो गए, उनका माफ हो गया। जय कुमार जय सवाल। किसके किसके बीच मुकाबला है? यहाँ तो अपने सियाराम का है और धर्मलाल कौशिक का है। हाँ। और नेहा कौशिक का है। हाँ। जनता कांग्रेस से नेहा कौशिक को मिला है। ठीक ठीक। इन 3 जने के टक्कर में आम आदमी पार्टी से है ना, छाबड़ा जसबीर सिंह छाबड़ा चावला। हाँ, 4 जने। तो टक्कर किस में है? सियाराम और धर्मलाल में है। आप किसके टक्कर के साथ? अब जो बनेगा उसके टक्कर में जाएंगे हम लोग। यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या देख तो रहे हो आप लोग। आप बताओ ना यार, हम तो देख रहे हैं, हम कैमरा भी घुमा देंगे। आप बताओ समस्या क्या है? क्या समस्या है यहाँ? पानी का है, नाली का है। नाली देखो 5 साल हो गए टूटे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और युवाओं की कोई समस्या है? नहीं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, पूरा छत्तीसगढ़ फालतू घूम रहे हैं। पढ़े लिखे। क्या नाम लिखते हैं? प्रीतम कुमार जायसवाल। अभी आप बोल रहे हैं कि फालतू घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं भाई? अब वो नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भरा हुआ है पूरा सरकार में। अच्छा। तो अभी शिक्षा कर्मी घोटाला हो रहा है, तंतन घोटाला हो रहा है, पूरा अंडरग्राउंड लेके पूरा बाहर तक के तंतन घोटाला है। तो आप नाराज किससे हैं? भूपेश बघेल से नाराज है। और किसान तो खुश है यार। कहाँ से खुश है भैया? खुश इसलिए किसान खुश इसलिए, किसान को सिर्फ कर्ज माफी और उनको मतलब बोनस का पैसा मिल रहा है, तो इस नाम से है। हम युवाओं को क्या है, न नौकरी मिल रहा है। मैं खासकर उसमें भी झूठ बोल के बोल रहे हैं भूपेश बघेल की फिर इस साल कर्जा माफ होगा। कर्जा कहाँ से कर्जा माफ होगा भैया? महंगाई तो बढ़ रहा है ना। छत्तीसगढ़ में घोटाला हो रहा है। अभी शिक्षा कर्मी का जो घोटाला हो रहा है, जो अभी सबसे ज़्यादा % आया है, उसका अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ है। जिसका कम % आया उसका एडमिशन हो रहा है पहले से। इधर अपना वो नहीं आया है, रिजल्ट नहीं है, उससे पहले से उन लोग डायरेक्टली जाके उन लोग ना वो कर रहे हैं, अपना ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से ज्वाइनिंग हो रहा है भाई? डायरेक्टली भूपेश बघेल कर रहा है क्या? किसान तो खुश है। कहाँ से किसान खुश है भैया? नरवा घरवा गुरवा वाली जाग देखो आप, अपने यहाँ बना है, गौठान बना है, उसमें एक भी गाय नहीं है। गाय ऐसे घूमते रहते हैं, हमारे फ्रिज का डब्बा को खा के रोज के परेशान कर दिए हैं। अपने गाय को संभाल नहीं सकते और व्यवसाय के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बस किसान को देख रहे हैं। किसान लोग बस तोड़ देते हैं व्यवसाय। राहुल गांधी जी बोल के गए हैं कि KG1 से लेकर कॉलेज तक शिक्षा मुक्त। ठीक है, व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हैं? जो धंधा कर रहे हैं, छोटा छोटा दुकान कर रहे हैं, उन लोगों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस किसान को बस देख रहे हैं। तो आप क्या ये हम अनुमान लगाते हैं जी कि आप भाजपा के साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भाजपा के साइड। कोई पार्टी वोटी तो नहीं है आपकी? नहीं, पार्टी वार्टी नहीं है। आओ यार, आपका नाम क्या है? कृष्णा भाई, किसके बीच में टक्कर है? धर्मलाल और कौशिक और सियाराम के बीच। आप किस पाले में खड़े हैं? जो जीतेगा वही। जो जीतेगा तो जीतेगा कौन? आपके वोट से कौन जीत रहा है? वो जीतेगा धर्मलाल कौशिक, उसके सिवाय कोई नहीं जीतेगा बिल्हा विधानसभा से। नाराज आप
अच्छा, कांग्रेस हाँ, कांग्रेस से मैं नाराज अरे हूँ। कहाँ जा रहे हो कृष्णा बाबू? तो वो तो बता दिए जीतेंगे धर्मलाल कौशिक, आप किसके साइड, उसी साइड खड़े हैं क्या? हाँ, सब एक ही साइड है, सब एक साइड है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद। जो देश को आगे करेगा उसके साथ है हम लोग, जो देश के पीछे करेगा उसके पीछे रहेंगे हम लोग, नहीं जाएंगे इसके साथ। गेंदले है। गेंदले जी, हाँ। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर है अब सियाराम कौशिक, उधर देखिए सियाराम कौशिक के बीच, अब धर्मलाल कौशिक के बीच टक्कर है। उस टक्कर में गेंदले जी कहाँ है? अब गेंदले जी देखो, हम ऐसा किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं प्रॉपर। अब जो अच्छे काम करेगी वो सरकार जीतेगी। जैसे कि अभी धर्मलाल कौशिक थे, है ना, उन्होंने अच्छी काम करी, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष जैसे कि चेंज होते रहना चाहिए, ताकि सबको अपना अपना काम करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप? अब देखते हैं। अरे तो बता दो ना, चेंज होना चाहिए तो सरकार चेंज होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि चेंज होना चाहिए? दोनों चेंज होना चाहिए। यानी सियाराम कौशिक को जिता रहे हैं और कांग्रेस की भाजपा की सरकार बन जाए। सही बताइए आप, यानी किससे प्रभावित हैं, किसके काम से प्रभावित? मैं तो अभी मैं किसी को वोट नहीं दिया हूँ और मेरा जुड़ा भी नहीं है अभी तक। अच्छा, है ना, लेकिन जैसे अगर जुड़ती है तो पहले तो मैं मतलब लिस्ट निकालूंगा, जैसे कि पिछले पंचवर्षीय और पिछले पंचवर्षीय जो अच्छा काम किए रहेंगे मैं उन्हीं को। पथरिया में जनता का रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अडानी, अंबानी और भूपेश की किसान के बीच की जो प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, यहाँ किसान कुछ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मतदाताओं का स्पष्ट कहना है कि बड़े लोगों का कर्ज तो माफ़ हो जाता है और छोटे लोगों का कर्ज माफ़ सिर्फ भूपेश बघेल ही करते हैं। बेशक सियाराम कौशिक पिछली बार दल बदल कर जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हमारा मत सियाराम को नहीं बल्कि भूपेश बघेल को है। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के पथरिया से सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।